जब फोन या कंप्यूटर हैंग होने लगता है या सिस्टम एकदम धीमा पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर कोई नया अपडेट डाउनलोड कर लेते हैं या उसे रीस्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, या फिर पूरे सिस्टम को ही रीबूट कर देते हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि जब कोई पूरा का पूरा समाज ही हैंग होने लगे तब क्या होता है? मतलब जब समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ग्लिच आ जाए। हाँ, जब अंधविश्वास, जातिवाद या कट्टरता के भारी एरर आने लगें, तब उस क्रैश होते हुए सिस्टम को कैसे फिक्स किया जाता है? आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो स्रोत हैं वो इतिहास के 2 सबसे बड़े सिस्टम डिसरप्टर्स के बारे में है, जो कि 15वीं सदी के महान संत कबीर और 8वीं सदी के प्रखर दार्शनिक आदि शंकराचार्य हैं। सही कहा। और ज्ञान के पिपासुओं के लिए, विशेषकर जो छात्र यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक मास्टर क्लास होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इन दोनों विचारकों ने अपने अपने युग में जो यथास्थिति थी, यानी जो स्टेटस को था, उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी सोशल मीडिया या एल्गोरिथम के, इन दोनों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सोच को हैक किया और उसे पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, मतलब अक्सर इतिहास की किताबों में इन्हें केवल धार्मिक संतों के एक सुरक्षित खांचे में फिट कर दिया जाता है। हाँ, एक साधु की छवि बना दी जाती है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। मैं कहूंगी कि ये केवल भजन गाने वाले या एकांत में बैठकर उपदेश देने वाले लोग नहीं थे। तो फिर वो क्या थे? वो अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक, रणनीतिकार और एक तरह के बौद्धिक योद्धा थे। उन्होंने उस समय के समाज की उस नब्ज को पकड़ा जो बहुत बीमार पड़ चुकी थी। मतलब उन्होंने रूट कॉज पर काम किया। हाँ, उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि क्या गलत है, बल्कि तार्किक समाधान भी दिए। इतिहास को समझने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि विचार कैसे पूरे के पूरे समाज का ढांचा बदल देते हैं। तो इस सिस्टम रीबूट को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर क्रैश कितना भयंकर था। समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, 8वीं शताब्दी के भारत में चलते हैं, जो कि बहुत ही उथल-पुथल का दौर था। बिल्कुल, सुनने में ही ये एक लॉजिस्टिक और वैचारिक दुस्वप्न जैसा लगता है। समाज और धर्म कई हिस्सों में बटा हुआ था, है ना? उस समय का असल माहौल क्या था? देखिए, 8वीं सदी में कोई एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता नहीं थी। वैचारिक रूप से भी समाज पूरी तरह से खंडित था। एक तरफ बौद्ध और जैन दर्शन थे, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म के भीतर ही अनगिनत संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे। जैसे शैव, वैष्णव और शाक्त। हाँ, और इनके बीच कोई संवाद नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वैदिक परंपरा अपनी मूल दार्शनिक जड़ों से कट चुकी थी। उस समय मीमांसा दर्शन हावी था, जिसने धर्म को केवल कर्म कांडों तक सीमित कर दिया था। एकदम सही। धर्म केवल यज्ञों और बाहरी आडंबरों का खेल बन गया था और आम इंसान इस जटिलता के बोझ तले दब रहा था। ठीक ऐसे ही घुटन भरे समय में दक्षिण भारत के केरल राज्य में काल्डी नाम के एक छोटे से गांव में शंकराचार्य का जन्म हुआ। उनके माता पिता के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? उनके पिता शिवगुरु और माता आर्यांबा बहुत विद्वान थे। बालक शंकर ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली थी, वो था बचपन से ही उनके भीतर दिखने वाला पूर्ण वैराग्य। मतलब उन्हें सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और बौद्धिक क्षमता की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सभी वेदों का पूरा ज्ञान कंठस्थ कर लिया था। रुकिए, क्या 8 साल की उम्र में सारे वेदों का ज्ञान? ये तो आज के हिसाब से किसी चाइल्ड प्रोडिजी से भी कहीं बड़ी बात है। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। वही तो, एक छात्र के तार्किक नजरिए से देखा जाए तो क्या 8 साल की उम्र में वेदों के उस अथाह महासागर को समझना सचमुच संभव है? क्या ये ऐतिहासिक सत्य है या इसमें कुछ अतिशयोक्ति है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। ऐतिहासिक और अकादमिक नजरिए से जब हम ऐसे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ये समझना जरूरी होता है कि प्राचीन काल में जीवनियों को अक्सर एक चमत्कारिक आवरण पहनाकर लिखा जाता था, ताकि उनकी महानता को स्थापित किया जा सके। हाँ, इसे हम हिगोग्राफिकल या किंवदंती कह सकते हैं। इसलिए 8 साल की उम्र में सब कुछ कंठस्थ कर लेना
शायद एक प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। मतलब ये दर्शाता है कि उनकी समझ अपने उम्र के बच्चों से मीलों आगे थी। बिल्कुल। लेकिन उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता और उनका दार्शनिक ज्ञान एक अकाट्य ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि उनके लिखे ग्रंथ आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। ये स्पष्टता छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। अब इस 8वीं सदी के परिवेश से निकलकर सीधे 15वीं सदी के काशी यानी वाराणसी चलते हैं, कबीर के परिवेश में, जो कि एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। 15वीं सदी का समाज भी बुरी तरह बटा हुआ था, लेकिन तब तक धर्म और जाति की दीवारें कंक्रीट की तरह सख्त हो चुकी थी। एक तरफ रूढ़िवादी हिंदू समाज था, दूसरी तरफ कट्टर इस्लामी प्रभाव। और कबीर का जन्म इसी टकराव के बीच हुआ था। स्रोत बताते हैं कि कबीर के जन्म को लेकर कोई एक स्पष्ट प्रमाण नहीं है। मान्यता है कि उनका जन्म 1398 में या कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार 1440 के करीब हुआ। हाँ, एक लोक कथा ये भी है कि वे एक विधवा के गर्भ से पैदा हुए थे। बिल्कुल, और लोक लाज के डर से उन्हें लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया गया। वहां से नीरू और नीमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उन्हें अपनाया। कबीर का बचपन घोर गरीबी और सादगी में बीता। उनके पास शंकराचार्य की तरह कोई सुरक्षित गुरुकुल नहीं था। एकदम सही। वेद पुराण पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी, शून्य औपचारिक शिक्षा, लेकिन उनके दिमाग में सवालों का एक पूरा ब्रह्मांड उबल रहा था। वो बचपन से ही पूछ रहे थे कि भगवान मंदिर में है या मस्जिद में। तो इसका असल में मतलब क्या है? एक तरफ हमारे पास 8वीं सदी का एक ऐसा बालक है जिसने पूरी औपचारिक शिक्षा का चरम छू लिया, और दूसरी तरफ कबीर हैं जो अनपढ़ हैं। क्या सत्य को पाने के लिए इन दोनों के रास्ते पूरी तरह अलग नहीं थे? देखिए, रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो दोनों के भीतर सत्य को खोजने की आग बिल्कुल एक समान थी। एक ने शास्त्रों में खोजा, दूसरे ने समाज में। हाँ, कबीर का ज्ञान किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि बनारस की तपती हुई गलियों में अनुभव की भट्टी में पककर तैयार हुआ था। यही कारण है कि उनकी भाषा सीधे आम जनता की बोली थी। और यही सत्य की खोज उन्हें उनके गुरुओं तक ले गई। लेकिन वो रास्ता सीधा नहीं था। स्रोत में शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत घटना का जिक्र है, मगरमच्छ वाली घटना। अरे हाँ, ये बहुत ही मशहूर प्रसंग है। कहानी ये है कि एक दिन वो अपनी माँ के साथ पूर्ण नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अचानक एक मगरमच्छ ने बालक शंकर का पैर पकड़ लिया। मृत्यु बिल्कुल सामने थी, और उस स्थिति में वो बालक अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो, तभी मैं बच पाऊंगा। और माँ घबराकर अनुमति दे देती है। हाँ, और चमत्कारिक रूप से वो मगरमच्छ पैर छोड़ देता है। इसके बाद शंकर गुरु गोविंद भगवत्पाद की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ कहानी बहुत ही रोचक हो जाती है अगर हम इसके मेटाफर को समझें तो। बिल्कुल। क्या सचमुच नदी में कोई मगरमच्छ था जिसने शर्त रखी थी, या ये छात्रों के समझने के लिए एक रूपक है? दर्शन शास्त्र में इसे एक बहुत ही गहरे रूपक की तरह ही देखा जाता है। ये मगरमच्छ दरअसल उस सांसारिक मोह माया का और उस अटैचमेंट का प्रतीक था जिसने बालक शंकर को जकड़ रखा था। मतलब उनकी माँ का जो मोह था वही वो मगरमच्छ था। एकदम सही, वही मोह उन्हें रोक रहा था। जैसे ही माँ ने अनुमति दी, वो जकड़न टूट गई। संसार का मगरमच्छ तभी छोड़ता है जब भीतर से वैराग्य जन्म लेता है। क्या बात है, ये रूपक वाकई बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और इसके बाद ही उन्होंने गुरु गोविंद भगवत्पाद से उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का गहन अध्ययन किया। अब अगर हम कबीर की तरफ मुड़ें तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। उन्हें तो कोई गुरु अपना ही नहीं रहा था। जाति और धर्म की दीवारों के कारण कोई विद्वान एक जुलाहे को शिक्षा नहीं देना चाहता था। तो फिर कबीर ने क्या किया? उन्होंने एक हैक निकाला। वे वाराणसी में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर उस समय लेट गए जब सुबह के गुप अंधेरे में गुरु रामानंद स्नान के लिए आते थे। अंधेरे में रामानंद का पैर कबीर पर पड़ गया और रामानंद के मुख से अचानक निकला, राम राम। बिल्कुल। कबीर उठे और उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के उसी एक शब्द राम को अपना जीवन मंत्र मान लिया। ये तो पूरी तरह से सिस्टम को हैक करने वाली बात हो गई। इसे उस दौर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक बाईपास कह सकते हैं। कबीर ने उस पूरी पाखंडी व्यवस्था को ही दरकिनार कर दिया। रामानंद ने उन्हें विधिवत दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन कबीर ने उस एक शब्द को ही अपना ओपन सोर्स कोड बना लिया। और पता है, कबीर की सबसे बड़ी पाठशाला कोई गुरुकुल नहीं,
बल्कि उनका जुलाहे का करघा था। जहां वो धागों से कपड़ा बुनते थे। हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कबीर की पूरी फिलॉसफी इसी ताने और बाने पर टिकी थी। वे देखते थे कि कैसे अलग अलग कमजोर धागे मिलकर एक मजबूत कपड़ा बना देते हैं। और अगर एक भी धागा खींचा जाए तो कपड़ा फट जाएगा। बिल्कुल। कबीर ने जीवन के इस ठेठ अनुभव को ही अपना सबसे बड़ा उपनिषद बना लिया था। ये धागे वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। अब आते हैं उस मुख्य वैचारिक क्रांति पर। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। स्रोत के अनुसार उनका मूल मंत्र था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये बहुत ही गहरा सिद्धांत है। जब शंकराचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया हमें दिख रही है, ये टेबल, कुर्सी, ये सब गायब है? इसे समझने के लिए हमें अद्वैत के मूल पर जाना होगा। अद्वैत का मतलब ही है नॉन डुअलिज्म, जहां दो नहीं सिर्फ एक है। मतलब कोई विभाजन नहीं। हाँ, जब वो कहते हैं जगत मिथ्या है, तो मिथ्या का मतलब शून्य या गायब होना नहीं है। मिथ्या का मतलब है भ्रम या इल्यूजन। इसे वेदों में रज्जु सर्प न्याय से समझाया गया है। वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण? बिल्कुल। अंधेरे में पड़ी एक रस्सी सांप जैसी लगती है। सांप असली नहीं है, लेकिन जब तक रोशनी नहीं आती उस सांप का डर एकदम असली होता है। ज्ञान की रोशनी आते ही सांप गायब हो जाता है और केवल रस्सी बचती है। ठीक इसी तरह ये दुनिया जो हमें जातियों और धर्मों में बटी दिखती है, वो अज्ञान के कारण है। परम सत्य केवल एक भ्रम है और आत्मा और भ्रम अलग अलग नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। 8वीं सदी में जब लोग अलग अलग देवताओं के नाम पर लड़ रहे थे, कोई शिव को बड़ा बता रहा था, कोई विष्णु को, तो क्या सिर्फ ये कह देने से कि सब कुछ एक भ्रम है, वे लड़ना बंद कर देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही शंकराचार्य एक महान रणनीतिकार साबित होते हैं। उन्होंने सिर्फ हवा में दार्शनिक बातें नहीं की। तो उन्होंने इसे जमीन पर कैसे उतारा? इसका मैकेनिज्म क्या था? उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम लागू किया, जिसे पंचायतन पूजा कहा जाता है। उन्होंने एक ही वेदी पर 5 मुख्य देवताओं शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्य की मूर्तियों को एक साथ स्थापित करने की परंपरा शुरू की। अच्छा, ताकि जो आपस में लड़ रहे थे वो एक साथ आ जाएं। हाँ, आप जिस देवता को अपना इष्ट मानते हैं उसे बीच में रखिए और बाकी 4 को उसके चारों ओर। यह लोगों के पूजा घरों के आर्किटेक्चर को बदलकर उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलने जैसा था। क्या बात है, ये सचमुच एक शानदार सोशल इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल। उन्होंने संदेश दिया कि तुम चाहे जिस रूप की पूजा करो, वो उसी एक अद्वैत ब्रह्म तक पहुंचती है। और अगर हम 15वीं सदी में कबीर की तरफ देखें, तो वे भी भेदों को खत्म कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका पंचायतन पूजा जैसा कूटनीतिक नहीं था। कबीर का तरीका तो हथौड़े की चोट जैसा था। एकदम सीधा और तीखा। उन्होंने संस्कृत या फारसी की जगह सधुक्कड़ी भाषा चुनी और पंडितों और मौलवियों दोनों को सरेआम चुनौती दी। ना मैं हिंदू, ना मुसलमान। उनके दोहे तो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। स्रोत में भी उनके 2 मशहूर दोहों का जिक्र है। पहला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, मुझसे बुरा न कोई। यानी दुनिया में गलतियां ढूंढने से बेहतर है अपने भीतर की कमियां देखना। हाँ, और दूसरा सबसे विद्रोही दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर डंके की चोट पर कह रहे थे कि ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। लेकिन चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? जो छात्र इस दर्शन को पढ़ रहे हैं वो तो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तरफ शंकराचार्य हैं जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर भारी भरकम भाष्य लिखे। उन्होंने पूरी जिंदगी किताबों के बीच बिता दी। हाँ, उन्होंने ग्रंथों को व्यवस्थित किया। और दूसरी तरफ कबीर हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मतलब उन पोथियों को किनारे रख दो। क्या ये दोनों आपस में ही नहीं टकरा रहे हैं? एक छात्र किसकी बात माने? मैं कहूंगी कि अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये टकराव केवल सतह पर दिखाई देता है। गहराई में दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक ही था, अंध अनुकरण का विरोध। तो फिर उनके तरीकों में इतना फर्क क्यों था? हमें यह समझना होगा कि वे किस बीमारी का इलाज कर रहे थे। शंकराचार्य के समय में ग्रंथ लुप्त हो रहे थे और मीमांसकों ने उनके गलत अर्थ निकालकर धर्म को कर्मकांड बना दिया था। अच्छा, तो शंकराचार्य ग्रंथों के नहीं, उनकी गलत व्याख्या के खिलाफ थे? बिल्कुल। उन्हें वो बौद्धिक लाइब्रेरी फिर से व्यवस्थित करनी पड़ी।
और कबीर के समय तक आते आते वो लाइब्रेरी ही समस्या बन गई थी। एकदम सटीक कहा। कबीर के समय में पाखंड इतना बढ़ गया था कि लोग धर्म ग्रंथों को तोते की तरह रट रहे थे, लेकिन उनका आचरण क्रूर था। लोग वेदों और कुरान की आयतें पढ़कर एक दूसरे से लड़ रहे थे। हाँ, कबीर का वार उन ग्रंथों पर नहीं था, बल्कि उन लोगों के अहंकार पर था। कबीर समझा रहे थे कि अगर आपके भीतर ढाई आकर प्रेम के पैदा नहीं हुए तो वो सारा पढ़ा लिखा कूड़ा है। यानी दवा एक ही बीमारी की है, बस मरीजों की हालत के हिसाब से डोज अलग अलग दी गई। बिल्कुल। एक ने बौद्धिक ढांचे को जोड़ा और दूसरे ने जमीनी अनुभव से पाखंड की ईंटें निकाल फेंकी। अब बात करते हैं उनके विस्तार और विरासत की। युवा शंकराचार्य ने पूरे भारत का पैदल भ्रमण किया, जिसे दिग्विजय कहा गया। वे नंगे पैर केरल से हिमालय तक गए और बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किए। और ये शास्त्रार्थ विशुद्ध लॉजिक और तर्कों की लड़ाई थी। हाँ, जहां हारने वाले को जीतने वाले का दर्शन अपनाना पड़ता था। और जीतने के बाद उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि पूरे देश में ज्ञान का एक ग्रिड स्थापित करने की कूटनीति थी। और स्रोत के अनुसार ये सबसे चौंकाने वाली बात है, मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में केदारनाथ में उनका निधन हो गया। केवल 32 साल की उम्र में? ये सचमुच हैरान करने वाला है। आज 32 साल में लोग करियर सेट करने की सोचते हैं, और उन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो आज 1200 साल बाद भी चल रहा है। और वहीं कबीर ने कोई मठ या संस्था नहीं बनाई। वे जीवन भर एक गृहस्थ संत रहे। स्रोत बताता है कि उनकी पत्नी का नाम लोई था और उनके बच्चे भी थे। ये अपने आप में एक विद्रोह था, क्योंकि तब माना जाता था कि भगवान को पाना है तो जंगल जाना पड़ेगा। लेकिन कबीर ने संसार के बीच रहकर सत्य को जिया, और उनका अंतिम विद्रोह तो उनकी मौत के समय सामने आया, जब वे अपनी प्रिय काशी छोड़कर मगहर चले गए। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज में ये अंधविश्वास था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से इंसान नरक में जाता है। कबीर अपनी मृत्यु को भी इस पाखंड को तोड़ने का हथियार बनाना चाहते थे। स्रोत के अनुसार जब मगहर में उनका निधन हुआ तो हिंदू और मुस्लिम उनके अंतिम संस्कार के लिए लड़ने लगे। लेकिन किंवदंती है कि जब चादर हटाई गई तो वहां कोई शरीर नहीं था, केवल ताजे फूल मिले। और उन फूलों को दोनों संप्रदायों ने बांट लिया। ये कहानी चमत्कारी लगे, लेकिन संदेश साफ है कि कबीर मरते दम तक एक पक्के मिथ बस्टर रहे। बिल्कुल। कबीर की विरासत यही है कि मोक्ष किसी भूगोल या शहर से तय नहीं होता, कर्म से तय होता है। अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि शंकराचार्य केवल एक संत नहीं थे, बल्कि भारत की बौद्धिक आत्मा के पुनर्जागरण का नाम थे। और कबीर एक अमर सत्य और विद्रोही आवाज है। सीखने वालों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा ज्ञान परिस्थितियों से भागने में नहीं, बल्कि तार्किकता के साथ उनका सामना करने में है। अब इस लंबी चर्चा के अंत में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर दिन इंटरनेट पर अनगिनत पोथियां, मतलब अनंत डेटा और आर्टिकल्स हम पर फेंके जा रहे हैं, ज्ञान का अंबार लगा हुआ है, तो सोचने वाली बात है कि क्या हम केवल जानकारी का ढेर लगा रहे हैं, या फिर उस जानकारी के बीच शंकराचार्य की तरह कोई तार्किक एकता ढूंढ पा रहे हैं। याद रखिए, कबीर और शंकराचार्य ने बिना किसी इंटरनेट के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हैक कर लिया था। बिल्कुल सही बात है। तो अगली बार जब कोई नई किताब खोली जाए या कुछ पढ़ा जाए तो खुद से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या केवल शब्दों को रटा जा रहा है, या उसके पीछे के उस परम सत्य और